बहनों राम राम सबको हमारी जय मैया दशा मैया की जय हो। दशा रानी की दुर्दुरिया है दशा मैया की। और इसमें 10 सुहागन रहती हैं। पूरी सब्जी खीर सब कुछ बनती है और 10 औरतें इसमें मिलके खाती हैं। और वहीं पे साड़ी में 10 गांठ लगा ली जाती है। और जो है जैसे मन्नत पूरा हो तैसे ये जो है दशा रानी मैया की ये करना पड़ता है। इसे दुर्दुरिया नहीं बोलते, दशा रानी मैया बोलते हैं। ऐसे जो है जो कर लेते हैं, जैसे मन्नत मान लेते हैं तो अधिकतर ही पूरा होता है व्रत। ये भी व्रत करके ये जो है दोपहर के बाद में ये करा जाता है दशा मैया की दुर्दुरिया। दशा मैया की जो है ये दशा मैया की दुर्दुरिया ही समझ लो। ये पूरी सब्जी खीर इसमें बनता है और सब 10 औरतें मिलके खाती हैं। और उसी समय जो है जिसको करना रहता है, जिसको कोई मन्नत मांगना रहता है, 10 यही आंचल में 10 गांठ लगा लेती हैं। जैसे पूरा हो जाता है तैसे करना पड़ता है। पूरी यूपी में व्रत प्रचलित है और किया जाता है। एक राजा थे, अब कहानी में शुरू कर रही हूँ दोस्तों बहनों। और एक जो है राजा थे, उनका नाम था धर्मराज राजा। और बहन भाई सिर्फ थे और उनकी कोई नहीं था राजपाट में, खाली एक बहन और एक भाई थे। तो उनकी बहन अपनी बहन की शादी बहुत बड़े घर में धर्मराज राजा ने किया। तो क्या हुआ, धर्मराज राजा ने बहुत बड़े घर में किया शादी। तो उसके बाद में जो है उनकी बहन को पता नहीं क्या हुआ, वही दशा रानी मैया की दुर्दुरिया मान रखी थी दशा रानी की, खिलाने के लिए सोहगली बिठाने के लिए 10 औरतों को। और उन्होंने वो भूल गई, किया नहीं। और उसके बाद में उनके घर में इतना हाथी घोड़ा सब मर गए, नौकर मर गए और सारे मर गए। सब कोई जो है इसे भाग गए, चले गए। और खाली जो है उनके पति और जो है 2 बच्चे और एक लड़की बची धर्मराज राजा की बहन के पास। फिर वो क्या करी, अपने भाई के पास नहीं आई, बाग में आई। और एक जो है आम का वृक्ष था, अंदर से पोल था, जैसे घर जैसे खोखला था। पूरा पेड़ तो हरा भरा था लेकिन अंदर से खोखला था, जैसे घर जैसे बना हुआ था। 2-3 आदमी उसमें बैठ जाते घुस के। आई उसी में उनकी बहन बैठ गई, धर्मराज राजा की बहन। फिर राजा बोले, बैठ गई तो पेड़ जो है आम का वृक्ष सूख गया। तब राजा रोज घूमने आते थे, टहलने आते थे। एक दिन आए टहलने तो देखा तो पेड़ सूखा था, मुरझाया था। फिर दूसरे दिन आए तो फिर एकदम सूख गया। तो बोले अपने नौकरों से जाके, तो अब ठंडी का मौसम थोड़ा आने वाला है, जाओ आम का पेड़ काट के लाओ, यहाँ जलाने वलाने के लिए हो जाएगा और थोड़ा ठंडी में तापने वापने के लिए हो जाएगा। पहले तो सबके भोजन बनता था चूल्हा पे, और कोई जो है गैस वैस का जो है, राजा महाराजा की भी मसाल तो जलती थी लेकिन चूल्हा ही जलता था सबकी, किसी की गैस वैस नहीं थी। राजा महाराजाओं के जमाने की बात है। तो बोले कि जाओ लकड़ काट के ला के धर दो। नौकर गए उनके वो पेड़ को काटने के लिए। तो जितनी जो है कुल्हाड़ी मारे उनके नौकर, उतनी बार उनकी बहन बोले, कहते मजे मजे काट्या। फिर जो है रुक जाए, सुनने लग जाए नौकर कि कौन बोल रहा है इसमें। तो फिर जो है फिर वो बोले उनकी बहन, फिर जब काटने लग जाए तो फिर बोले धीरे धीरे काट्या, मजे मजे काट्या, धीरे धीरे काट्या। तो फिर भाई जो है रुक जाए, वो सुनने लग जाए। ऐसे 7 बार उन्होंने सुना। तो पेड़ जब कटने का हो गया तो उसमें से उनकी बहन पूरा कट गया, गिर गया कट के। तो उनकी बहन उसमें से निकली राजा की। तो राजा को संदेशा दिया कि बोली कि जाओ कह दो कि तुम्हारी बहन इस पेड़ में बैठी हुई है, निकल आई हैं। और नौकरों से संदेशा भिजवाया। फिर उनकी बहन वो राजा आए और फिर उसके बाद में क्या कहते हैं, राजा अपनी बहन को कपड़ा लत्ता सब कुछ ले आए, डोली ले आए बिठाने के लिए, ले जाने के लिए। नौकरों को भेजा, सारा कपड़ा लत्ता दिया, वहीं में बैठ के सारा पहना, डोली में पहन के उनकी बहन आई उनके घर। और फिर जो है घर आ गई। तो जब बोली कि क्या हुआ है, उनकी भौजाई पूछी कि क्या हुआ है दीदी जो इसे आपको हो गया। तो बोली थी पता नहीं जो है क्या हुआ हमारे को,
क्या ऐसा मेरे के खता हुई थी, भगवान ने मेरे को ऐसा दुख दिया, माता ने ऐसा दुख दिया, पता नहीं क्या हो गया। तो उनकी भाभी जा रही थी दशा मैया की दुर्दुरिया खाने के लिए, दशा मैया की तो सौ बैली बिठ रही थी कहीं पर 10 जनी की, वो जा रही थी वही खाने के लिए। तो बोली कि अरे भगवान हमसे तो बहुत बड़ी गलती हो गई। उनकी ननद बोली कि हमसे तो बहुत बड़ी गलती हो गई, और क्या कहते हैं हमने तो क्या कहते हैं मन्नत माना था, भूल गई दशा मैया की दुर्दुरिया करने के लिए। अब पता नहीं क्या होगा। अब मैया हमको क्षमा करना, सब कुछ तो हमारा सब कुछ जैसे था वैसे बना दो, तो हम तुम्हारा दशा मैया की दुर्दुरिया बिठाएंगे और जो है पूरी सब्जी खीर खिलाएंगे। 10 क्या कहते हैं 10 औरतों को, 10 जो है सोहबैली को बुलाएंगे। आपके हाथ जोड़ के मैया प्रार्थना है कि हमारा वैसे ही सब कुछ ठीक कर दो। तो गई, उनकी ननद भी गई वहाँ जहाँ दशा मैया की दुर्दुरिया हो रही थी, गई, दोनों जनी अपना खा पी के आई। तो वहीं पे जाके 10 गांठ लगा लिया उनकी ननद थे। बोली जैसे हमारी मन्नत पूरी हो जाएगी वैसे ही मैया का जो है दशा मैया की दुर्दुरिया खिलाऊंगी, पूरी सब्जी खीर। और उनकी भौजाई अपनी भौजाई से बोली तुम भी लगा लो 10 गांठ अपने आंचल में। तो तेज से हा 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 हंसने लग गई उनकी भाभी। बोली कुछ नहीं होता है, सब ढोंग है, मैं नहीं लगाऊंगी। नहीं लगाई। फिर तो उनकी ननद का सब कारोबार सब बढ़िया हो गया। 11 दिन बीतने के बाद में उनके पति उनको डोला मियाना घोड़ा हाथी से लेने आए। उनकी ननद के पति ने सब कुछ डोला मियाना सब करके लेने आए उनको। तो भैया बोली कि क्या हुआ? तो बोली कि सब कुछ हमारा काम धाम सब ठीक हो गया, नौकर वोकर सब आ गए हैं, और चलो अब घर तो जो है कहीं की ठीक है। चल रही हूँ, तैयार हुई नहा धो के, और क्या कहते हैं नहा धो के तैयार हो गई। उसके बाद में वो क्या कहते हैं चली गई उनकी ननद। फिर भैया उनके ननद के जाने के बाद में तो उनके घर में उनके घोड़े मरने लग गए, उनके हाथी मरने लग गए, उनके सब कोई सब कुछ जो है धीरे धीरे करके घोड़ा और क्या कहते हैं आदमी नौकर चाकर सब भागने लग गए, सब मरने लग गए। तो डर के मारे जो बचे थे वो भी भागने लग गए। उनके घर में कुछ भी नहीं रह गया खाने के लिए। तो बोले चलो जो है चलते हैं अपनी बहन के यहाँ, जो है बहन के यहाँ चलते हैं, वहीं तो खाना वाना मिलेगा। तो बोली कि ऐसा करना। गए भाई, एक तालाब मिला रास्ते में, उनको बहुत भूख लगी थी धर्मराज राजा को। तो तालाब मिला तो जो है तालाब के पास गए, मछली मारे, मछली मार के उनको भूजे, और जैसे भूने उनको जो है आगवा कंडा वंडा लगा के वहाँ उबला पड़ा था, भूने जैसे जैसे उन्होंने क्या कहते हैं उनकी पत्नी भी थी, जैसे उनकी पत्नी ने देखा उसको मछली को, वो भूनी हुई मछली जल में चली गई, कूद गई, भूनी हुई मछली जल में कूद गई। तो राजा चकित रह गए कि ये कैसे हो सकता है कि भुनी हुई मछली कैसे जल में कूद सकती है। तो जो है वहीं पे बोली क्या कहते हैं उनकी स्थिति बोली कि राजा विकर्मा का विपद परी, भूजी मछलिया जल में पड़ी, भूनी मछलिया जल में कूद गई जल में। राजा विकर्मा का विपद पड़ी, भूजी मछलिया जल में गिरी। तो जल में गिर गई तो वहाँ से राजा उठे, उनकी औरत ने ताक दिया था, ऐसे देख दिया था उस मछली को भूने हुई, वो तैरने लग गई। उसके बाद में जो है अपनी बहन से संदेशा भेजवाया, बहन के यहाँ नौकरों से, उनके गाँव के लोग घूम रहे थे नौकर चाकर, कि जाओ कह दो तुम्हारा भाई आया है। अपनी बहन के यहाँ संदेशा भेजवाया। तो बोली कि जाओ कह दो, उसी सरिया है उनके घोड़सार थी, और वही खाली थी एक घोड़सार पुरानी सी। तो बोली कि उनको अपने भाई को कह दो एक घोड़सार वाली सरिया में रुके, घोड़सार जहाँ घोड़ा बांधा जाता था गाय भैंस, वहीं पर बैठे, मैं आ रही हूँ। तो गई, दाल चावल रोटी सब्जी पूरी सब बनाया उनकी बहन ने, और उसी जो है उसमें लेके चली गई देने के लिए, उसी सरिया में गई देने के लिए दाल चावल रोटी। जैसे राजा हाथ वाथ धोए खाने चले, राजा धर्मराज राजा जैसे खाने चले, तैसे उनकी बहू ने उस दाल चावल रोटी पूरी सब्जी को ताक दिया, देख लिया, इसे अपनी नज़रों से देख लिया। तो सारा जो है उनकी बहन तो देखी चली गई कि भैया हाथ मुँह धो के खा पी लो, एक बाल्टी पानी भेज दिया। और जैसे खाने चले भैया, तैसे जो है वो सब कंकड़ पत्थर में बदल गया, पूरा खाना कंकड़ पत्थर में
बदल गया तो कहीं अब क्या खाऊं। अब चुप्पे वहाँ से धीरे धीरे मियाँ बीवी सब निकले, बोले कि अब यहाँ रहने लायक नहीं है, घर में तो बुलाया नहीं मेरी बहन ने, अब सरिया में हमको टिकाया है, खाने चले तो खाना ही कंकर पत्थर में बदल गया, अब यहाँ से चलो चलो हम अपने दोस्त के यहाँ चलती हूँ। राजा बोले चलो हम अपने दोस्त के यहाँ चलते हैं। गए, उनको विपत पड़ी थी, वहाँ से हटे तो चले गए अपने जो ना है दोस्त के यहाँ। तो फिर उसके बाद में भाई दोस्त के यहाँ जब पहुँचे तो दोस्त ने तो उनका खूब आदर किया, राजा का खिलाया पिलाया और जो है मतलब खाने पीने के लिए सारा तैयारी कराया, खिलाने पिलाने के लिए बोले बैठो, बिस्तर दिया, अब पूरा बिठाया उनको अच्छी तरह से, अपने घर में बिठाया और नाश्ता सब बनवाने लग गए, खाने के लिए डिनर नाश्ता डिनर सब तैयार करवाए नौकरों से। और उसके बाद में जो है उनके लगे थे खाना बनाने वाले, उनसे तैयार करवाए। उसके बाद में बोले कि चलो खाओ। अब भाई जो खाने चले वो राजा और उनके जो है क्या कहते हैं बच्चे और उनकी औरत रानी खाने चले तो उनके जो है क्या कहते हैं मोर टंगा हुआ था और मोती वहीं पर था। मोर टंगा हुआ, वहाँ मोती की माला टंगी थी, वहीं पर मोर टंगा था। वैसा प्लास्टिक के जैसा मोर टंगा था, जीवित नहीं था, वैसे शो के लिए टंगा हुआ था। और वहीं पर रानी के मोती का हार टंगा हुआ था। तो बोले कि जितना कौरव खाना खाते थे राजा और उतना जो है मोती वो मोर अंदर में ले लेता था। जितनी बार वो खाते उतनी बार में वो जो है मोती का हार ले लेता, वो अंदर में गुटक लेता वो मोर। तो अब जबकि मोर वो प्लास्टिक का था और मोती रानी की मोती के हार थी टंगी थी वहीं पे। जितनी बार खाना खाते उतनी बार वो राजा देख रहे थे उनसे बैठे बैठे, जैसे पूरा खाना खा हुए भोजन कर लिया पूरा, तैसे वो पूरा उस मोर ने पूरा हार की मोटी मोटी सारा गटक गया। गटकने के बाद में लील गया, सारा खा गया। और उसके बाद में तो राजा भैया जब रानी आई यहाँ देखने के लिए, रानी को पूछने के लिए राजा को और रानी को, तो बोली कि और कुछ लोगे? तो बोले कि नहीं अब कुछ नहीं लेंगे, हमने पूरा पेट भर के खा लिया है, अब घर चलेंगे। तो बोली कि यहीं पे हमारा इसी खूंटी पर हमारा जो है एक खूंटी बगल में टंगी थी, वही टांग गई थी रानी, अपना टांग के रखती थी। मोती का हार था, हीरा मोती का। तो उसके बाद में जब वो क्या कहते हैं बोली कि हमारा यही क्या कहते हैं वो टंगा हुआ था हार, अब काजनी कहाँ गया? तो बोली कि आप लोगों ने लिया है? बोली नहीं हमने तो नहीं लिया है, अब हमारे ऊपर विपत आई है, जितना बार हमने खाना खाया उतनी बार वो जो है मोर जो बगल में टंगा है वो मोती को खा गया, हमने नहीं लिया है। तो बोली कि उनकी खूब मार लगी। तभी भी राजा अपने दोस्त के यहाँ गए, उनके दोस्त तो बोले कुछ ना कुछ तो है, उनके बहुत मार लगाया, उनकी पत्नी को तुमने चुराया होगा। तो बोली नहीं हमने नहीं चुराया, हमारे ऊपर विपत पड़ी है, ऐसे ऐसे हमारे ननद घर पे आई थी और उन्होंने ऐसे दशा मैया की दुर्दुरिया खाने गए थे हम लोग, वहाँ पर भंडारा हो रहा था, खाने गए 10 औरतें सुहागिन मिल के, और वहीं पे मेरी ननद ने बोला था कि तुम भी अपने आंचल में 10 गांठ लगा लो। अब क्या कहते हो? तो हमने लगाया नहीं, हमने हंसी में टाल दिया था बात को। और उसी दिन से मेरे यहाँ हाथी घोड़ा सब मरने लग गए और सब जो है उसी दिन से जो है सारा हमारा ढहन बिहन हो गया। सारा जो है हम तो मियाँ बीवी 2 बच्चे और मियाँ बीवी बच्चे हैं, सारा हमारा घर द्वार सब गिर पड़ गया और घोड़ा हाथी सब मर गए। तो बोली ऐसा करो अपने ही आंचल में 10 गांठ अभी लगा लो और मैया को हाथ जोड़ के खड़ी हो जाओ और जो विपत आई है बोलो मैया हर लो और घर अपने जाओ। और 10 गांठ जब लगाया रानी ने तब उनका जो मोर टंगा था क्या कहते हैं माता के पैर पड़ी कि माँ मुझे माफ़ कर दो, हमने 10 गांठ लगा लिया है, अब मेरा सारा उद्धार करो दशा माई, अब जो है ऐसे गलती नहीं होगी। तब जब जो मोर टंगा था उनकी दीवार पर वो धीरे धीरे मोती को फेंकने लग गया अपने मुंह से। तो जिसके घर आए थे उन्होंने भी अपनी आँख से देखा, माफ़ी मांगा, बोले हमने जो आपको सब किया था मुझे माफ़ कर दो दोस्त, ऐसी दोस्ती बिगाड़ना नहीं, आपके ऊपर मुसीबत आई थी तो हमारा खो गया तो हम तो कहेंगे अब माफ़ कर देना, मैं जो है ऐसे नहीं। गए जो है कहें ठीक है कोई बात नहीं, हाथ जोड़े और वो करे, अपने बच्चों को लेके गए तालाब पर गए।
पहले तालाब पर गए, देखे तो वहाँ जो है भून भून मछली वैसे जैसे भून के रखे थे वैसे पड़ी थी। तालाब से जो है मछली प्लेट में आ गई, उसे पत्ते उत्ते पर रखा था, उस पत्ते पे आ गई। जितनी मछली भूने थे वैसे भूनी भूनी पड़ी थी। राजा छोड़ दिए, वहाँ से आंसू रोए, दुख की आंसू रोए। अब बोले कि फिर रानी बोली कि रो मत, जो है दुख आया है हम पे, ऐसे जो है कुछ नहीं होगा, अब सब ठीक हो जाएगा, रो मत। तो मछली को खाए नहीं, आगे चल दी अपनी बहन के यहाँ। तो उनकी बहन से संदेशा भेजवाया कि हम आया हूँ, कहीं से और चले गए थे, घूम के आया हूँ, तो जो है मेरी बहन को संदेशा भेजवा दो। तो उनकी बहन बोली कह दो कि घर में आ जाएं। तो बोले कि नहीं, अब मैं घर में नहीं आऊँगा, उसी सरिया में जहाँ हमें टिकाया था, घोड़सार में जहाँ घोड़े बंधे थे वहीं पर मैं रहूँगा। गए देखे तो भर परात चावल, दाल, पूरी, कचौड़ी, मेवा, मिठान सब कुछ रखा हुआ था, वैसे भरा जो कंकड़ पत्थर में बदला था। तो खाए भी नहीं, वहाँ से प्रणाम करके सीधा अपने घर को आए। अपनी बहन से बोले बहन, जो तुम्हारी भाभी से गलती हुई थी वो हमको जो है क्या कहते महसूस हो गया है। दशा माई के जो है जब ये गई थी जो है सो गैली खाने, तो उसी समय हंसी में टाल दिया था, उस समय नहीं की होती तो आज हम इस जो है वक्त को नहीं पहुँचते, इसलिए जो है हम अपने अब घर जा रहे हैं। राम राम किए, अपनी बहन को पैलगी किए और वहीं सरिया में से घोड़साल में से और पैलगी किए, चल दिए। अच्छा अपने बच्चों को लेके घर पहुँचे तो देखे तो घोड़ा हाथी हा 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 हिहिया रहा है, घोड़ा हाथी दूम रही है, नौकर चाकर सब साफ सफाई सब जो है लगे हैं, खाना बनाने के लिए सब बन रहा था, नौकर चाकर सब जैसे था वैसे सब आ गया। फिर उन्होंने 10 औरतों को, रानी गई अपना नहाई धोई, अच्छा कपड़े पहनी, जो फटीचर सटीचर सब पहना था, बच्चों को नहलाया धुलाया, सब कुछ किया। फिर जो है दूसरे दिन पहुंचने के दूसरे दिन इंतज़ाम किया पूरी सब्जी खीर का, और सब जो है बनवाया, और फिर 10 सोहबैली बुलाया। बुलाने के बाद में खिलाया पिलाया, मैया से माफ़ी मांगा, बोले मैया मुझे माफ़ कर दो, ऐसे गलती अब कभी नहीं होगी। आपके इतना प्रभाव पड़ता है मुझे पता नहीं था, मेरी दीदी ने मेरी ननद ने बताया था 10 गांठ लगा लो, पर हमने नहीं लगाया, हमारी गलती है मैया, मुझे माफ़ कर दो, अब ऐसी गलती कभी नहीं होगी। अब जो है सबको जो है जहाँ जहाँ मैं जाऊँगी सबको बताऊँगी, क्या कहते हैं ये दशा मैया की कथा मैं सबको सुनाऊँगी। सबको जहाँ जहाँ मैं खाने जाऊँगी अब सबको प्रचलित जो है क्या कहते हैं दशा मैया की दुर्दुरिया है, प्रचलित है, इसको सबको जो है करना चाहिए। जब जाओ करने के लिए तो मन है तो 10 गांठ अपनी साड़ी में लगा लो, अपनी साड़ी में लगा के आ जाओ, जब करना हो तो कर लो जल्दी से जल्दी। जब मन्नत पूरी हो जाए वो साड़ी में 10 गांठ लगा के उसको रखो, जैसे ही आपका मन्नत पूरी हो खट्टा से उसको कर लो। तब बोली कि ये मेरे से गलती हो गई थी मैया, सत प्रणाम। और जो है राजा रानी सब रहने लग गए सब खुशी से, और सब उनका जो है राजकाज सब चलने लग गया। मैया अपने घर के लिए विदा हो गई दशा मैया। और क्या कहते हैं मैया तो एक ही होती है, चाहे वो दुर्गा मैया है, चाहे काली मैया है, चाहे वो स्वान मैया है, चाहे वो दशा माई है, चाहे वो चट्ट माई है। और सब जो है हाथ जोड़े, सब विदा ली, सबको साड़ी साया ब्लाउज पहनाया, और सबको क्या कहते पहनाने के बाद में सबको भेज दिया, अपने अपने घर गए और सबका राजकाज चलने लग गया। जय दशा मैया की, जय मैया की, जय गणेश।